अब तक आपने सुना कि बच्चों की दिनचर्या में साफ सफाई एक अहम हिस्सा बनता जा रहा था। कहानी के अलावा अब उन्हें गाने का भी चस्का लग रहा था। इस बीच मास्टर जी को खबर मिली किसी के आने की। कौन था ये? आइए सुनते हैं। हमारी कक्षा में यूं तो हर दिन एक ही तरह का था, पर हर दिन अलग था। लिखना, गाना, खेलना, कहानी सुनाना, इस सब की आदत लड़कों को पड़ती जा रही थी। एक दिन मुझे खबर मिली कि एक बड़े माने हुए साधु गांव से होकर गुजर रहे थे। धार्मिक और आध्यात्मिक लोग मुझे बड़े दिलचस्प लगते थे, क्योंकि वे जिंदगी को एक अलग ढंग से देखते थे और उनके उठाए सवाल मेरे मन में जवाब खोजने की उत्सुकता जगाते थे। प्रिंसिपल महोदय ने उन्हें पाठशाला में आमंत्रित किया। उनका परिचय मुझसे कराते हुए वे बोले, ये महाराज बहुत माने हुए साधु हैं। भाई, इनको बच्चों से बड़ा प्रेम है। घूम घूम के देश भर की पाठशालाओं में ये उपदेश देते हैं। ये आज तुम्हारे बच्चों से बात करेंगे। मैंने उन्हें आदरपूर्वक नमस्कार किया, कुर्सी दी और बच्चों से मिलाया। मैंने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, स्वामी जी उपदेश करेंगे और तुम सब ध्यान से सुनना। लड़के महाराज को आश्चर्य की दृष्टि से देख रहे थे। उनका दुबला पतला शरीर, कांतिपूर्ण मुखमुद्रा और हाथ का कमंडल बच्चों का ध्यान खींच रहा था। स्वामी जी उपदेश करने लगे। बच्चों, इस जगत में ईश्वर ही सबसे बड़ा है। ये दुनिया उसी ने पैदा की है और उसी के कारण सब कुछ है। इस तरह ईश्वर की महिमा कही जाने लगी। मैं चुप बैठा था। मेरे विद्यार्थी भी शांत थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें अशांति फैल रही थी। कोई अंगड़ाई ले रहा था, कोई बार बार हाथ का इशारा कर पानी पीने जा रहा था। एक गया और फिर जाने वालों की कतार लग गई। मैंने स्वामी जी से थोड़ा विनयपूर्वक कहा, महाराज, कोई सरल सी बात कहिए जिसे ये छात्र समझ सके। स्वामी जी बड़े सरल स्वभाव के थे। तत्काल उन्होंने धर्म की, ग्रंथ की और ग्रंथों के विषय की चर्चा शुरू कर दी, लेकिन छात्रों को उसमें भी मजा नहीं आया। मैं मन ही मन विचार कर रहा था, क्या धर्मोपदेश इस तरह दिया जा सकता है? धर्म का तत्व जो बहुत ही गहरा है और जिसे गहन अध्ययन के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है, क्या इस तरह समझाया जा सकता है? मैं विचार ही कर रहा था कि स्वामी जी ने श्लोक पढ़ने शुरू किए। उनका उच्चारण एकदम साफ था। विद्यार्थियों ने दोहराना शुरू किया और इसके बाद स्वामी जी ने श्लोकों के अर्थ कहे। कुछ देर तो बच्चों को मजा आया, पर एक बार फिर उनका ध्यान इधर उधर बंटने लगा। इसके बाद स्वामी जी ने श्लोकों को पट्टी पर लिख दिया और छात्रों को उन्हें लिखने को कहा। स्वामी जी बोले, इन श्लोकों को तुम प्रतिदिन पढ़ा करो, सुबह उठते ही और शाम को सोने से पहले। इससे तुम्हारी बुद्धि, बल और तेज में वृद्धि होगी। मैं स्वामी जी की बात पूरे ध्यान से सुन रहा था, पर एक बार फिर मेरे मन में विचार उमड़ने लगे। क्या धार्मिक शिक्षा 10-10, 12-12 साल के बच्चों को देनी चाहिए? पहले तो धार्मिक शिक्षा सिर्फ धार्मिक स्थलों पर या आश्रमों में ही दी जाती थी, तो क्या इसको पाठशाला में दिया जाना चाहिए? मैं इन्हीं सब विचारों में खोया हुआ था कि घंटी बजी और स्वामी जी ने हाथ जोड़ लिए। बच्चों ने भी उनको नमस्कार किया। मैंने स्वामी जी के पास जाकर कहा, महाराज, आज यदि मेरे घर भिक्षा प्राप्त करें तो बड़ी कृपा होगी।
मैंने स्वामी जी के लिए फल और खिचड़ी का प्रबंध किया और घर बैठा मैं उनका इंतज़ार कर रहा था। स्वामी जी का आगमन हुआ। बड़े प्रेम से वो बैठे। पहला ही निवाला अंदर गया था कि स्वामी जी और मेरे बीच धर्म की शिक्षा को लेकर चर्चा शुरू हो गई। मैंने कहा, स्वामी जी, आज बच्चों से बातचीत करते हुए शायद आपने अनुभव किया हो, बच्चों को धार्मिक उपदेश में ज़्यादा रुचि नहीं होती, उनको समझ भी कम ही आता है। स्वामी जी बोले, बात तो सच है। लड़कों को तो इस उम्र में खेलना कूदना ही अधिक प्रिय होता है। कथा कहानी उनको खूब भाती है, पर धर्म का भी जीवन में बड़ा महत्व है। इसीलिए उनको इस उम्र में धर्म का उपदेश तो मिलना ही चाहिए। मैंने उनकी बात को गौर से सुना। मैंने कहा, मैं आपसे सहमत हूं, परंतु धर्म केवल जीभ पर ही तो नहीं रहता। धर्म को तो आत्मसात करना होता है। ये एक भावना है जो तभी जगती है जब मनुष्य को इसकी भूख होती है। समय से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा भोजन तो अस्वस्थ कर देता है। स्वामी जी मुस्कुरा दिए। वो बड़े ज्ञानी थे, इसलिए नहीं कि उनको ज्ञान बहुत था, बल्कि इसलिए कि ज्ञान के प्रति उनकी रुचि बहुत थी। वो नई नई चीज़ें सीखना चाहते थे, नए नए दृष्टिकोण समझना चाहते थे। स्वामी जी बोले, पूर्वजों के समय तो धर्म की शिक्षा के लिए आश्रम जाया करते थे। धर्म को समझने के लिए शरीर को कष्ट में डालना पड़ता था, पर आज तो हम बड़ी आसानी से धर्म को ग्रहण करना चाहते हैं, जैसे कि वो कोई प्रसाद हो। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत था। मैंने कहा, मेरा भी यही विचार है। धर्म को, शिक्षक और माँ बाप को आत्मसात कर लेना चाहिए। इसके बाद उपदेशों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चे देख देख कर ही सीख जाएंगे। जब समय के साथ उनकी उम्र और समझ बढ़ेगी तो वो अपने लिए ज्ञान और गुरु खुद ही खोज लेंगे। इसके बाद स्वामी जी के साथ बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ तो भोर होने तक चलता ही रहा। साधु जी और मेरे बीच घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। जब तक वो गांव में रहे मैं उनसे धर्म का ज्ञान लेता रहा और वो मुझसे नवीन शिक्षा पद्धतियां सीखने लगे। स्वामी जी अपनी हर बैठक के बाद समय की प्रवृत्ति पर हमारा ध्यान ले जाते थे। कहते थे, समय रेत की तरह है, आप चाहो या ना चाहो आप इसे मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते, ये फिसलता रहता है। स्वामी जी के साथ रह के समय के प्रति मेरी प्रतिबद्धता और बढ़ गई। मुझे याद आया कि मैंने शिक्षा अधिकारी को भरोसा दिलाया था कि साल खत्म होते होते बच्चों को पाठ्यक्रम के सारे विषय भली भांति आ जाएंगे और परीक्षा में उनको सफलता भी मिलेगी। अपना ध्यान अब मैंने इतिहास की ओर लगाया। इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में या तो सिर्फ बड़े नीरस ढंग से तथ्य लिखे हुए थे या फिर दृष्टिकोण पुराना था। जो अच्छी किताबें थीं वो इस उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल बेकार थी। मैंने सोचा इन पाठ्य पुस्तकों से तो काम नहीं चलेगा, तो करूं क्या? इतिहास आखिर पढ़ाऊं कैसे? छात्रों को कहानी सुनने का शौक था, लेकिन अब तक जो कहानियां मैंने उनको सुनाई थी वो आधी सच्ची थी और आधी काल्पनिक परी कथाएं थी। इतिहास की कहानियों में तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी मैंने एक कहानी शुरू की। रूखी सूखी ऐतिहासिक घटनाओं को जोड़कर एक कहानी में कहने लगा, पर बच्चों ने बहुत ही जल्दी पकड़ लिया। बोले, मां साहब ये कहानी नहीं है। एक और लड़का बोला, मां साहब ऐसी कहानी नहीं सुनना, जैसी रोज सुनाते हैं वैसे ही सुनाइए।
दूसरे बच्चे एक साथ बोलने लगे, माँ साहब चलिए खेलने चलें, माँ साहब गाना गाते हैं। छात्रों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और धीरे से मेरा हाथ खींचकर वे मुझे खुले मैदान की ओर ले गए। मैं रात घर आया और सोचने लगा, इस तरह ऐतिहासिक सत्य कहने से तो काम नहीं चलेगा। आज मैं पूरी तरह विफल रहा। शायद कहानी में कहानीपन और होना चाहिए। मूल घटना के आसपास कल्पित घटनाओं को सजाकर इतिहास पढ़ाऊंगा तो शायद काम बने। दूसरे दिन मैंने एक और कहानी शुरू की। एक बड़ा सा जंगल था जहां एक शिकारियों की बस्ती थी। उनका शरीर बहुत बड़ा था और उनकी आंखें बहुत ही तेज। तीरंदाज वो ऐसे थे कि उड़ते हुए पंछी के परों के बीच से तीर निकाल दे। उस जंगल में एक झोपड़ी थी। सभी बच्चे कहानी के जादू में फंस गए, उसे घूंट घूंट पीने लगे। कहानी तो एक ऐतिहासिक वनराज की थी, लेकिन उसके आसपास की घटनाओं में इतना रंग चढ़ गया था कि बच्चे उसे कहानी ही मान रहे थे। उस दिन कहानी अधूरी रह गई और अगले 3-4 दिन में उस कहानी को मैंने पूरा किया। एक दिन किसी शिक्षक ने शिक्षा अधिकारी के कान भर दिए। बोले, ये जो शिक्षक हैं इनका प्रयोग बच्चों का साल बर्बाद कर देगा। भाई ये तो झोला उठा के निकल लेंगे। मुझे इसमें ज़रा भी आश्चर्य नहीं था। मेरे प्रयोग से शायद दूसरे शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ रही थीं। उनके छात्र उनसे असंतोष प्रकट करने लगे थे। वे जिद करते थे कि उनको भी कहानियाँ सुनाई जाएं, गाने गवाए जाएं, खेल खिलाए जाएं और गतिविधियां कराई जाएं। शिकायत सुनकर शिक्षा अधिकारी मेरी कक्षा देखने को आए। वैसे तो वो भले आदमी थे, लेकिन पूरे दिन कहानी ही सुनाता देख वे झुंझला उठे। मुझसे कहने लगे, ये लोग इस तरह इतिहास कैसे सीखेंगे? जब तक कहानी कहोगे तब तक ठीक है, पर बाद में उनको ये कैसे याद रहेगा? मुझे उनकी बात कुछ जची। मैंने सोचा, आखिर कहानी की मुख्य वस्तु तो छात्रों को याद रहनी ही चाहिए, नहीं तो इतिहास की परीक्षा में असफल हो जाएंगे। आखिरकार मेरे सर पर यह परीक्षा का बोझ भी तो था। दूसरे दिन मैंने एक प्रयोग किया। इस बार जब मैंने कहानी कही तो उसमें थोड़ा सा हेर फेर कर दिया। लड़कों ने तुरंत पहचान लिया। बोले, माँ साहब क्या बात कर रहे, पिछली बार तो 1000 घोड़े बताए थे, अभी 1500 कह रहे, और पहले तो वो झोपड़ी नदी के किनारे थी। मैंने मन ही मन सोचा, इन लोगों को कहानी समझ पूरी तरह से आई है। मेरी हिम्मत थोड़ी बढ़ी। मैंने सोचा अब ये भूलेंगे नहीं। लेकिन मेरी नमक मिर्च लगाई हुई कहानी इतिहास के परीक्षक के लिए किस काम की? मैंने सोचा मुझे इन कहानियों को परीक्षक की दूरबीन में लाना चाहिए। अपनी कही हुई कहानियों को मैंने लिख डाला और विद्यार्थियों को उनको पढ़ने के लिए दिया। कहानियों के संक्षिप्त करने योग्य भाग मैंने संक्षिप्त कर डाले। कहीं कहीं काल और स्थान का निर्देश भी लिख दिया। कहानी को कहने और लिखने में फर्क होता है। इस फर्क को समझते हुए मैंने उसी ढंग से कहानी लिखी। विद्यार्थियों को ये कहानियां पढ़ने में मजा आया। मैंने कहानियों को सूत्र रूप में लिख दिया। एक एक वाक्य में एक एक घटना पिरो दी और कहानी की रूपरेखा बच्चों को पढ़ने के लिए दी। बच्चों ने उसे मन लगाकर पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उन्हें सुनी हुई कहानी का स्मरण होने लगा। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहानी की घटनाएं सवालों के जरिए उनसे पूछ ली। मेरे अचंभे का पार नहीं था। बच्चों ने तड़ातड़ जवाब दिए। मुझे भरोसा हो गया कि अब न केवल परीक्षा में वे पास होंगे, बल्कि परीक्षा के बाद भी उन्हें इतिहास याद रहेगा। समय बीता और स्कूल में छमाई परीक्षा की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी। मास्टर जी और उनके बच्चे इन परीक्षा से कैसे पार पाएंगे? आइए सुनते हैं अगले एपिसोड में।